मैं जोशी विद्यालय पुस्तक विद्यालय कॉलेज नर्मदा, कक्षा अष्टम, विषय हिंदी, व्याकरण। प्रकरण भाषा व्याकरण। भाषा भाषा क्या जिसे कहते हैं भाषा, क्या क्यों आवश्यक पड़ी भाषा की मनुष्य के लिए। पहला है भाषा। भाषा जो शब्द है वो भा धातु के योग से बना है, अर्थात मनुष्य जो है एक सामाजिक प्राणी, समाज में रहते हुए जो है उसको अपने विचार विनय करना पड़ता है, अपने विचारों को दूसरों के सामने व्यक्त करना पड़ता है, और दूसरे व्यक्ति को सुनने का जो माध्यम है, ये दूसरे के भाव या विचारों को हम सुन सकें और अपने भाव और विचारों को उसके सामने व्यक्त कर रहे हैं, वो माध्यम जो है भाषा। और भाषा इसका अर्थ होता है, भाषा भाष धातु के योग से बनता है ये भाषा शब्द, और जिसका अर्थ बोलना, अर्थात हम अपने विचारों और भावों को दूसरे में कैसे व्यक्त करें, कैसे बोलें, उसका माध्यम जो है वो है। अर्थात भाषा वह साधन तथा माध्यम है, बीच का बड़ी रूप साधन है, जिसके माध्यम से कह रहा है मनुष्य अपने विचार या भावों को दूसरे के सामने जो है लिख करके व्यक्त करता है, या मौखिक रूप में उसको व्यक्त करता है, उसे बोलते हैं। अर्थात भाषा एक साधन है। भाषा के प्रकार, भाषा मुख्यतः दो प्रकार की होती है। पहली होती है मौखिक भाषा, दूसरी होती है लिखित भाषा। मौखिक भाषा वो भाषा है इसके माध्यम से मनुष्य अपने और भाव या विचार, उनकी जो इच्छाएं होती हैं उनको दूसरे तक पहुंचाने के लिए केवल मौखिक रूप व्यक्त करता है। उसका अर्थात मौखिक रूप, जो मौखिक भाषा होती है वो अस्थायी होती है, स्थायी नहीं होती, और जो लिखित भाषा होती है वो स्थायी होती है, लेकिन मौखिक भाषा जो है स्थायी नहीं होती, अस्थायी होती है। अर्थात जब हम अपने विचारों या भावों को दूसरे में कैसे व्यक्त करें, फिर बोल रहा हूँ, ये मौखिक भाषा है। और समाचार सुनना टेलीविजन के माध्यम से वो मौखिक भाषा है। साक्षात्कार जो होता है उसमें मौखिक भाषा है। ये सब मौखिक भाषा है जिसके माध्यम से मनुष्य अपने विचारों को, अपने भावों को दूसरों के सामने केवल मौखिक रूप में व्यक्त करता है, इसे बोलते हैं मौखिक भाषा। इसमें अगला आता है लिखित भाषा। लिखित भाषा वो भाषा है जिसमें हम अपने भावों या विचारों को दूसरों के सामने लिख करके प्रकट करते हैं। लिख करके प्रकट करना वो जो है लिखित भाषा कहलाता है। लिखित भाषा में क्या हम लिखते हैं कोई, अर्थात वो पक्का, ये भाषा जो होती है लिखित भाषा ये स्थायी होती है, लेकिन मौखिक जो भाषा है वो अस्थायी है। कोई लिखित भाषा जो स्थायी है, जब मनुष्य अपने विचार या भावों को दूसरों के सामने व्यक्त करने के लिए लिखित रूप में प्रयोग करता है, उसे बोलते हैं लिखित भाषा। लिखित भाषा के क्लास में बच्चा विद्यार्थी लिखते हैं तो लिखित भाषा है, उसे हम लिखित भाषा कहेंगे, क्योंकि उसमें कई बातों को जो बताते हैं वो लिखित रूप में प्रकट कर रहा है, वहाँ लिख रहा है, और बच्चे अपने उसमें कॉलम लिखते हैं, वो लिखित भाषा कहलाती है। ये है लिखित भाषा। अब आता है भाषा की विशेषताएँ। भाषा की विशेषताएँ कि कौन कौन सी भाषा की विशेषताएँ हैं। इससे पहले होती भाषा की कई विशेषताएँ होती हैं। इससे पहला दिया होता है कि भाषा जो है एक प्रतीकात्मक है। पहला है भाषा एक प्रतीकात्मक है। पहला अर्थात प्रतीक है जिसके माध्यम से हम लोग तर्क प्रयोग कर रहे हैं, वो एक प्रतीक क्या है, वो भाषा है जिसके द्वारा हम अपने भावों को दूसरे सामने व्यक्त करते हैं। और ये पहला उसका आता है कि भाषा जो है प्रतीकात्मक होता है। दूसरा होता है भाषा जो है क्या होता है, इसके पश्चात दूसरा आता है कि भाषा की अपनी एक ध्वनि होती है। भाषा की अपनी एक ध्वनि होती है। भाषा जो भाषा आदि रूप में इसकी जो है एक ध्वनि होती है, भाषा की अपनी ध्वनि जो होती है, इसे कहते हैं भाषा क्या है, भाषा ध्वनिमय है। एक ध्वनि होती है, हर भाषा की अपनी एक ध्वनि होती है जिसके माध्यम से हम अपने विचारों को दूसरों के सामने व्यक्त करते हैं। उसमें अगला आता है कि भाषा की क्या क्या विशेषता है। पहला भाषा एक एकात्मक है, दूसरा होता है भाषा जो ध्वनिमय होती है, दूसरा होता है भाषा का संबंध जो है वो मनुष्य से। इसी बात है इसमें भाषा की विशेषता है। भाषा
का जो संबंध है, का संबंध जो है मनुष्य से है। भाषा का संबंध मनुष्य से है, अर्थात किसी और भी मनुष्य से, क्योंकि मनुष्य अपने भाव और विचारों को सूचना में प्रयोग करने के लिए इसका प्रयोग करता है। अब बिना भाषा के वो अपने भाव या विचारों को सूचना में प्रकट नहीं कर सकता है। इसलिए भाषा जो है कि ये का संबंध जो है मनुष्य से होता है। अगला आता है भाषा मुख से उच्चारित होती है। भाषा मुख से उच्चारित होती है। भाषा को व्यक्त करने के लिए हम मुख से अपने शब्द को निकालते हैं, तब भाषा को व्यक्त करते हैं। इसलिए भाषा मुख से ही उच्चारित होती है। ये भी इसका एक वो है। अगला आता है भाषा एक व्यवस्था है जो क्या अनुकरण से आती है, सीखने से आती है, बिना सीखे भी नहीं आती है। हमें कोई भी बच्चा पैदा होता है उसके बाद वो अनुकरण करता है, अपने माता पिता की यही बात को अनुकरण करता है। तब कहा गया है कि भाषा जो है जो भाषा है एक ऐसी व्यवस्था है जो अनुकरण से आती है। एक व्यवस्था है जो अनुकरण से आती है। यह भाषा एक ऐसी व्यवस्था है जो हमें अनुकरण करना पड़ता है। मैंने कहा अपने माता पिता की, जब बच्चा पैदा होता है छोटा होने पर उसमें क्या करता है, माता पिता की बात से सीखता है, वो अपने आसपास जो है माता पिता में सीखता है, ठीक है। उसके बाद वो शब्दों का उच्चारण करता है सबसे। इसलिए भाषा जो है एक क्या है, व्यवस्था है। उससे आगे आता है भाषा परिवर्तनशील है। भाषा परिवर्तनशील है। भाषा परिवर्तनशील है। भाषा जो है कि चेंज होती रहती है, बदलती रहती है। अलग अलग जगह की, राज्य की, स्थान की अलग अलग भाषाएं होती हैं, उन भाषाओं का प्रयोग हम करते हैं। इसलिए भाषा जो कोई स्थायी नहीं होती है, वो भी परिवर्तनशील है, वो बदलती रहती है। इसलिए हमें ये होना चाहिए। अगला आता है भाषा का जो क्षेत्रीय सीमा होती है। भाषा के लिए भाषा की क्षेत्रीय सीमा होती है, क्योंकि अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। कहीं हिंदी बोला जाता है, कहीं तेलुगु बोला जाता है, अलग अलग भाषाओं का, कहीं चीनी, कहीं अंग्रेजी, ये अलग अलग भाषाओं का अलग क्षेत्र के हिसाब से अलग अलग भाषाओं का भाषा में क्षेत्र है। उस क्षेत्रीय सीमा होता है कि अलग अलग स्थानों में अलग अलग भाषा का प्रयोग किया जाता है। इसलिए भाषा का क्या क्षेत्रीय सीमा जो है। उसके पश्चात आता है कि भाषा समाज के विकास एवं पतन के लिए गया है। इसका विकास एवं पतन के सीधे जुड़े होते हैं। विकास क्षेत्र का विकास करें, उसकी भाषा का होना बहुत आवश्यक है कि अगर समाज के सांस्कृतिक विकास एवं पतन के साथ साथ, सांस्कृतिक विकास और पतन के साथ साथ कहता है कि विकास एवं पतन से सीधे जुड़े होते हैं कि उसका विकास होता है, उसमें भाषा का भी विशेष महत्व होता है कि भाषा कैसी, इसलिए सब विशेषताएं भाषा की आती हैं। अगला होता है भाषा का जो विकास है, जो भाषा का विकास होता है नदी की धारा के समान आवाज गस्य होता है, आदत लगातार बहने वाली ऐसी भाषा होती है इसमें, ठीक है। इसलिए भाषा का जो महत्व होता है समझना चाहिए। अगर भाषा की सरलता की प्रौढ़ता और दिशा में स्थित गति होती है। भाषा जो है सरल होनी चाहिए, सरलता, भाषा की सरलता, भाषा की सरलता, भाषा सरल भी होनी चाहिए। सरल होगी जिसके बाद जिससे कि अधिक लोग बारे में समझ सकेंगे क्या कह रहे हैं और अपने विचार को स्वयं सामने व्यक्त कर सकेंगे। और दूसरे व्यक्ति को समझने के लिए हमें भाषा का जो है सरल होना भी बहुत ही आवश्यक होता है। इसमें यह भाषा की विशेषताएं, भाषा क्या है, भाषा एक किताब के रूप में,
भाषा धर्ममय है, भाषा का संबंध जो है मनुष्य से है, और भाषा जो है मुख से ही उत्पन्न होती है। भाषा एक व्यवस्था है जो अनुकरण से आती है, बिना अनुकरण जैसे सीखते हैं। भाषा भाषा प्रकृति होती है, भाषा की क्षेत्रीय सीमा होती है, क्षेत्रीय विशेष भाषा अपनी भाषा होती है। और भाषा की सरलता ये बहुत आवश्यक है कि भाषा की सरलता की गति गतिशील होती है, सरलता एवं प्रवर्तन की दिशा में वो है गतिशील होती है, ये भाषा की